अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले गैर मुल्की लोगों के लिए जवाज़ात की तरफ से एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी आई है और एक नई सर्विस शुरू की गई है गैर मुल्की लोगों के लिए। इसके अलावा जैसा कि आपको मालूम है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मंकी पॉक्स वायरस फैलने की वजह से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। तो सऊदी अरब के अंदर अभी मंकी पॉक्स के बारे में क्या खबरें निकल के सामने आ रही है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्योंकि जिस तरह की खबरें निकल के सामने आ रही हैं उनको देखते हुए ये लग रहा है कि जिन देशों में मंकी पॉक्स के वायरस अभी निकले हैं, जो मरीज जो है सामने आए हैं, तो हो सकता है कि वहां पर नए नए कानून बनाए जाएं जिस तरह से कोरोना वायरस के टाइम पर बनाए गए थे। इसके अलावा और भी काफी सारी जरूरी जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा, जवाज़ात की तरफ से आई है वॉलंटियर वर्क के बारे में। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जिसमें यह बताया गया है कि जवाज़ात के अंदर एक और नया प्रोग्राम जो है लॉन्च किया गया है गैर मुल्की लोगों के लिए। हालांकि इसमें जो है काफी सारे और भी जो है काम किए जाएंगे, लेकिन जो गैर मुल्की लोगों के लिए है वही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा। और आप यहाँ पर एक खबर भी देख सकते हैं जिसमें जवाज़ात की तरफ से सऊदी शहरियों से कहा गया है अगर वो वॉलंटियर वर्क में जो है काम करना चाहते हैं तो लिंक भी यहाँ पर दिया गया है और वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जो सऊदी शहरी हैं वो यहाँ पर जॉब करने के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि जवाज़ात के अंदर ये एक नया डिपार्टमेंट जो है लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर जो गैर मुल्की लोगों के लिए खबर है वही यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें खबरें जो निकल के सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि जिन गैर मुल्की लोगों के ऊपर हुरूब है, या वो भाग के काम कर रहे हैं, या उनके काम में एक्सपायर हैं, या किसी और वजह से इमरजेंसी बेसिस पे वो सऊदी अरब को छोड़ना चाहते हैं, अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर खबर में यह बताया गया है कि आपको जवाज़ात में जाना होगा। और वॉलंटियर वर्क के नाम से जो नई सर्विस शुरू की गई है गैर मुल्की लोगों के लिए, वहां पर आपको सारी चीज जो है एक्सप्लेन करनी होगी कि आपके ऊपर हुरूब लगा हुआ है, किस वजह से वो लगा था, आप क्यों जाना चाहते हैं इमरजेंसी। और इसमें वो लोग भी शामिल होंगे जिनकी फैमिली के काम में एक्सपायर हो गए हैं और वो अपनी फैमिली को भेजना चाहते हैं, या उम्र की वीज़ा एक्सपायर हो गई है, या विजिट वीज़ा एक्सपायर हो गई है और वो सऊदी अरब के अंदर ही मौजूद है और अब जो है वो इमरजेंसी बेसिस पे अपने मुल्क में जाना चाहते हैं। यानी काफ़ी सारी सर्विस यहाँ पर गैर मुल्की लोगों के लिए मिलेंगी। वहाँ पर जाके आपको एक्सप्लेन करना होगा पूरा, और वो आपके केस को देखते हुए आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा देंगे। देखिए, यहाँ पर सवाल ये है कि जो लोग वॉलंटियर वर्क के थ्रू अपना फाइनल एग्जिट वीज़ा लगवाएंगे, यानी अपने मुल्क में वापस जाने के लिए, तो उनके ऊपर कितना बैन होगा, 3 साल का होगा, 5 साल का होगा, 10 साल का होगा, या लाइफ टाइम का उनका बैन होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हुरूब लगा हुआ है, या ऐसे लोग हैं जो कि वीज़ा उनकी एक्सपायर हो गई है। तो देखिए, ये सारी जानकारी आपको जवाज़ात में जाने के बाद ही पता चलेंगी। वो आपको बता देंगे कि आपका केस किस नौइयत का है, और आप अगर फाइनल एग्जिट वीज़ा लगवाएंगे उनके थ्रू तो कितने दिन में आपको सऊदी अरब को छोड़ना होगा, और उसका क्या प्रोसेस होगा, क्या टिकट वगैरह वहाँ पर आपको पहले दिखाना होगा, उसकी फ़ीस होगी, कितना आपके ऊपर बैन होगा। ये सारी जानकारी आपको जवाज़ात के ऑफिस में जाने के बाद ही पता चलेंगी। इसके अलावा दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। सऊदी अरब के अंदर एक आदमी के ऊपर 50,000 रियाल का जुर्माना लगाया गया है, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने ही साथ में काम करने वाली एक सऊदी औरत के हाथ जो है लगा दिया था। अब जानबूझकर हाथ जो है लगा है, या यानी धोखे से उसने हाथ लगाया था उसको, लेकिन उस औरत के, या वो जो भी लड़की थी सऊदी लड़की, उसकी बिना परमिशन के इसने उसको हाथ लगा दिया था। तो उसने इसके ऊपर केस किया था कोर्ट में, और आप यहाँ पर खबर में देख सकते हैं कि कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ये आदमी जिसने हाथ लगाया था, यानी हरेसमेंट किया था, हरेसमेंट का केस इसके ऊपर हुआ था, ये व्यक्ति उस लड़की को 50,000 रियाल अदा करेगा। तो यहाँ पर मैं सभी गैर मुल्की लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी जैसा कि आपको मालूम है, रेस्टोरेंट में, कंपनियों में सऊदी औरतें जो है काम कर रही हैं, सऊदी लड़कियाँ जो है काम कर रही हैं, अजनबी लोग भी उनके साथ में ही काम कर रहे हैं। तो आपको बहुत ही ज़्यादा होशियारी के साथ काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक भी केस आपके ऊपर हो गया तो समझ लो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। चलो दोस्तों, एक खबर सऊदी एनवायरमेंटल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से आई है। 3 गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया है, क्योंकि इन्होंने अपनी गाड़ी से जो कंक्रीट है, सीमेंट बचा हुआ था, उसको ऐसे ही कहीं पर फेंक दिया था। तो जैसा कि आपको मालूम है, अभी सऊदी अरब के अंदर इस चीज़ पर पाबंदी है कि जो आपकी गाड़ी में सीमेंट या कोई भी बिल्डिंग मटेरियल जो है बच जाता है, आप उसको ऐसे ही कहीं पर नहीं फेंक सकते। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके ऊपर 1 करोड़ रियाल का जुर्माना भी लगाया गया है। तो दोस्तों, एक खबर अल शर्किया रीजन से आई है, जिसमें यह बताया गया है कि सेहरा में फंसने वाले 4 पाकिस्तानी लोगों को बचा लिया गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर हर साल सहराओं में गुम होने की वजह से, या उनकी गाड़ियां जो है फंस जाती हैं,
तो यह मान लीजिए काफी लोगों की मौत हो जाती है इसी वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह इन 4 पाकिस्तानी लोगों को बचा लिया है। और यहाँ पर सभी सऊदी शहरी और गैर मुल्की लोगों से कहा गया है, अगर आप मक्का मुकर्रमा में या रियाद में या अल शर्किया रीजन में रहते हैं और कोई भी इस तरह की इमरजेंसी आपको आ जाती है, आप कहीं फंस जाते हैं, तो 911 पर आप कॉल कर सकते हैं मदद लेने के लिए। इसके अलावा बाकी पूरे सऊदी अरब के अंदर आप 994 पे कॉल कर सकते हैं इमरजेंसी हालात में। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आपको मालूम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है मंकी पॉक्स वायरस फैलने की वजह से। और खबर में यह बताया गया है कि लगभग अफ्रीका के लगभग 13 देशों में काफी भारी मात्रा में मंकी पॉक्स का वायरस जो है फैल चुका है। और अभी तक एक और खबर में जो है बताया गया है कि लगभग 95,000 केस जो है रिपोर्ट किए गए हैं। और अगर हम सिर्फ गल्फ की बात करें तो गल्फ के अंदर 29 केस अभी तक रिपोर्ट किए गए हैं। यहाँ पर खबर में यह भी बताया गया है, अगर मान लीजिए आप किसी ऐसे बंदे के फिजिकली कांटेक्ट में आ जाते हैं जो कि मंकी वायरस से इन्फेक्टेड है, तो आप भी मंकी वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा बताया गया है, अगर कोई बहुत ही करीब में आपके खांसता है और वो बंदा मंकी वायरस से इन्फेक्टेड था, तो हो सकता है कि आपको भी मंकी वायरस जो है हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा सऊदी अरब के अंदर जो मंकी वायरस से रिलेटेड खबर निकल के सामने आई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं डॉक्टर अब्दुल्ला अल असीरी की तरफ से जो है जानकारी आई है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि मंकी वायरस कोई नया वायरस नहीं है और इसका ट्रीटमेंट मौजूद है, वैक्सीन जो है मौजूद है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि इसके बचाव के लिए आपको कोई एंटी वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है, यानी जिस तरह से कोरोना वायरस के टाइम पर वैक्सीन जो है लगाई गई थी लोगों को। इसके अलावा दोस्तों आखिर में यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आपको मालूम है अफ्रीका की लगभग 13 कंट्रियों में मंकी पॉक्स वायरस भयानक तरीके से फैल रहा है, लेकिन फ्लाइट पर पाबंदी या ट्रांसपोर्ट को बंद कर देना या किसी और तरह की पाबंदी, अभी तक इसके बारे में कोई भी खबर नहीं आई है। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आई थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।